हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो दोस्तों अभी तक हम लोग 11वें लेसन के फर्स्ट पार्ट तक पढ़ चुके थे और ये 11वें लेसन का सेकंड पार्ट होगा दोस्तों। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते चलेंगे। और इसमें हम लोग सूफी आंदोलन को पढ़ने वाले हैं और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग वो धार्मिक आंदोलन को पढ़े हुए थे। ओके, तो इसके पहले की जितनी वीडियो दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से इस लूसेंट बुक को, तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल सकता है आपको। ओके, जाकर देख सकते हैं। चलिए तो इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि सूफी शब्द, ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो मत है वो कौन सा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर। ओके, कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। तो इसको समझिएगा दोस्तों, जो सूफी शब्द है दोस्तों उसकी उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। किस शब्द से, सूफ शब्द से। ओके, तो सूफ शब्द से हुई है दोस्तों। सूफ शब्द का अर्थ क्या होता है, सूफ शब्द का अर्थ ऊन होता है। तो यहीं पर वही चीज़ बोल रखा है, सूफ ब्रैकेट में ऊन शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है, शब्द से उत्पत्ति हुई। क्योंकि जो सूफी लोग थे वो सूफी जो थे वे ऊन या कंबल ओढ़ते थे, उनका कंबल ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। इसको समझिएगा, जो ऊन समझते हैं आप लोग, ऊन मतलब यार स्वेटर वगैरह हम लोग को बुना जाता है, जो स्वेटर जो होता है ना वो ऊन से होता है। ऊन तो आप लोग जानते ही हो। तो ऊन जो होता है ना उसी का, सूफ का मतलब होता है ऊन, ठीक है ना। तो उसी का जो कंबल वगैरह होता था वो लोग ओढ़ते थे, इसीलिए जो है कि सूफी उन्हें बोला जाने लगा। समझ आ गया। चलिए तो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन। कह रहा क्या कि सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो सूफी लोगों के बारे में कौन सी बात इसमें गलत बोल दी गई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर होगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे डी नंबर क्या बोल दिया है। कह रहा कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी। तो ये बात गलत, एकदम सरासर गलत है कि इनकी विचारधारा गलत जो थी कट्टरपंथी थी, ठीक है। तो इनकी जो विचारधारा थी वो कट्टरपंथी नहीं थी। ओके, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कह रहा कि निम्न में से किसे जो है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो हिंदी जो खड़ी बोली भाषा दोस्तों उसका जनक किसे माना जाता है। तो आप लोग लगभग जानते होंगे इसका आंसर, अगर नहीं जानते होंगे तो इसे तैयार भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस का जो मेंस है दोस्तों उसमें 2012 में पूछ रखा है ये, ठीक है ना। अमीर खुसरो, क्या हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है दोस्तों, अमीर खुसरो हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कह रहा है कि किस सूफी ने खुद को क्या अनलहक का मतलब क्या होता है, मैं ही ईश्वर हूँ। अनलहक कहने का मतलब क्या है कि मैं ही ईश्वर हूँ, अपने आप को ईश्वर मानता था, ठीक है। अब अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ। वो क्या कहता है दोस्तों, अनलहक मतलब मैं क्या हूँ, ईश्वर हूँ। अपने आप को ईश्वर कहता था, अपने आप को ब्रह्म कहता था, ठीक है, अपने आप घोषित करता था। जिस लिख के कारण क्या हुआ, उसको फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पर्सन था, ऐसा कौन सा आदमी था जो अपने आप को भगवान मानता था, जिसके लिए उसे क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो दोस्तों मंसूर अल हज्जाज जो था दोस्तों, वो ऐसा मतलब क्या ही बोले इसको हम, बस ये ऐसा था कि अपने आप को ईश्वर मानता था, जिसके लिए उसे क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। जो भक्ति संगीत दोस्तों वो ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग मानता था, ऐसा कौन सा संत था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, क्या, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे दोस्तों ये मानते थे मतलब जो भक्ति सॉन्ग होते हैं, भक्ति जो हम लोग गीत सुनते हैं, उसी को क्या मानता था, वो ईश्वर के निकट पहुँचने का वो मार्ग मानता था, ठीक है। वही एक रास्ता है जिससे हम लोग भगवान के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें हम लीन हो जाते हैं तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, ऐसा वो मानता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। अब जो चिश्ती सिलसिला था दोस्तों उसको प्रारंभ किसने किया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती बोल दिया, ठीक है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती बोले या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती बोले, बात एक ही है, ठीक है। बस क्या है, उनका पूरा नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, क्या है उनका पूरा नाम है, और मोइनुद्दीन चिश्ती उनका शॉर्ट में नाम बोला जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। अब सूफी जो सिलसिला दोस्तों वो किससे संबंधित है, हिंदूवाद से कि सिखवाद से कि इस्लामवाद से कि बौद्धवाद से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इस्लामवाद, ठीक है, इस्लाम से। इस्लाम धर्म आप लोग जानते हैं, इस्लाम मतलब मुस्लिम लोग जो है उन लोगों से ये संबंधित है सूफी
जो सिलसिला था। ओके, सूफी जो संत वगैरह हुआ करते थे ये मुस्लिम लोग ही अधिकतर हुआ करते थे। ओके, अब आगे क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर, इस्लामी, क्या बोला, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता था। इस्लामी जो रहस्यवादी आंदोलन हुआ करते दोस्तों उसे क्या बोला जाता था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, ए नंबर, सूफी आंदोलन। ठीक है, तो सूफी आंदोलन को ही इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन बोला जाता था या फिर सूफी आंदोलन बोला जाता था। समझ में आ गया। चलिए, तो आप लोग समझ चुके होंगे जो सूफी लोग थे वो क्या थे, मुस्लिम लोग, इस्लामी लोग थे, वही इस्लामी। ठीक है, इस्लामी इसलिए इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन बोला जाता था। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया, तो कूट के माध्यम से हमें मिलान करना है। ठीक है, वैसे मैं मिला के आपको बता देता हूँ क्या किसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, करा कि सुहरावर्दी, क्या बोला, सुहरावर्दी। सुहरावर्दी दोस्तों ये क्या है, इसका स्थापना किसने किया, क्या, शेख, क्या है, बहाउद्दीन जकारिया। किसने, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने जो है कि सुहरावर्दी की स्टार्ट की। सिलसिला का मतलब सूफी सिलसिला थी ये सुहरावर्दी सिलसिला, इसको किसने स्टार्ट किया, शेख बहाउद्दीन कजारिया ने। ठीक है, आगे क्या है, फिरदौसी आंदोलन। जो फिरदौसी जो सिलसिला था, फिरदौसी आंदोलन में बोला, जो क्या था कि सिलसिला था, इसको किसने जारी किया, बदरुद्दीन, क्या है, समरकंदी। कौन, बदरुद्दीन समरकंदी। अब जो कादरी जो थी दोस्तों, कादरी सिलसिला था, उसे क्या है, मोहम्मद गौस गिलानी। कौन, मोहम्मद गौस गिलानी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे नसबंदी जो था दोस्तों, नसबंदी का सिलसिला ये किसने किया, ख्वाजा बक्की विल्लाह। कौन, ख्वाजा बकी विल्लाह ने शुरू किया था। ओके, तो कूट के माध्यम से अगर देखें दोस्तों तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। अब भारत में किसको जो है सबसे ज़्यादा मतलब लोकप्रियता मिली, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिला। आप लोग चिश्ती का ही सुने होंगे नाम, अधिकतर चिश्ती वगैरह ही नाम सुने होंगे। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिला जो है भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके, सूफी आंदोलन, जो सूफी आंदोलन था उसमें उसका जो आंदोलन बोले या सिलसिला बोले बातें की होता है। ठीक है, तो सूफी जो सिलसिला था उसमें जो चिश्ती सिलसिला था दोस्तों उसे जो है कि सबसे मतलब लोकप्रिय किया गया, मतलब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया उसे। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या, फिरदौसी सिलसिले के सर्वाधिक सूफी थे। ठीक है, तो फिर उसी जो सिलसिले के थे वो सर्वप्रथम जो सूफी थे वो कौन थे। ठीक है, मतलब सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया उसे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्या, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूयम क्या है, या मनेरी। क्या यार, कितना छोटा नाम भाई, इसे याद करने में आपको तो मतलब टाइम तो नहीं लगेगा, आप जानते ही हो टाइम नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, आप वो जानते हो, आप खुद डिसाइड करना। बस ये ध्यान रखना, सरफुद्दीन अहमद याद रखना। क्या, सरफुद्दीन अहमद। ठीक है ना, सरफुद्दीन अहमद ने क्या किया, इसे सबसे पहले एक्सेप्ट किया। सर्वप्रथम सूफी संत वही थे फिरदौसी सिलसिला के। ओके, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। अब जो दारा सिकोह भैया थे ये किसको अपना लिए भाई, अब देखो इसका। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो कादरी सिलसिला जो था दोस्तों, कादरी सिलसिले को किसने अपनाया, दारा सिकोह। ठीक है ना, तो दारा सिकोह ने क्या कर दिया, कादरी सिलसिला को अपना लिया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे मिलान करने के लिए दे दिया दोस्तों यहाँ पे पीर, शेख, मुर्शिद। पीर को ही शेख बोला जाता है, शेख को ही मुर्शिद भी बोला जाता है। ठीक है ना, मतलब पीर का ही तीनों नाम है। मुरीद होता है, एक खलीफा होता है, एक खान, क्या है, खानकाह होता है। अब ये मतलब ये जो तो दोस्तों, अब ये मतलब क्या थे लोग, मतलब ये जो पद था, ये पद एक प्रकार से था। ठीक है, तो वो कौन सा पद था ये बताना है। ठीक है ना, नाम से मतलब बोल सकते, क्या बोले भाई, उपनाम बोले क्या, मतलब नाम ही, मतलब उनसे इस नाम से पुकारा जाता था उस समय। ठीक है, तो इसको चलिए हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि पीर या शेख या मुर्शिद किसे कहा जाता था। तो यहाँ पे मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसे, कूट के माध्यम से इसका आंसर हो पाएगा। चलिए कूट में जो इसका आंसर होगा वो पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, पहला नंबर। ओके, चलिए तो पहला नंबर सब मिला लेते हैं, इसको मिला के हम देख लेते हैं। जो पीर है दोस्तों, पीर का क्या हो जाएगा, गुरु का, पीर या मुर्शिद या शेख जो भी होता था दोस्तों, ये क्या होता था, गुरु या मार्गदर्शक। गुरु या मार्गदर्शक को क्या बोला जाता था, पीर बोला जाता था। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, मुरीद मतलब शिष्य को मुरीद बोला जाता था। शिष्य को क्या बोला जाता था, मुरीद बोला जाता था। और खलीफा कौन होता था दोस्तों, तो खलीफा जो है सूफी मत का अनुपालन करने वाला जो आदमी होता था वो सूफी बोला जाता था। ठीक है, और खानकाह जो होता था दोस्तों वो क्या, सूफी संतों का निवास स्थल, खानकाह। ठीक है ना, खानकाह जो होता था वो सूफी संतों का
निवास स्थल जो होता था उसे खानकाह बोला जाता था। ओके, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला क्या, 14 नंबर का रहा है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था। अब इसमें 4 लोग ऑप्शन में हैं, इन चारों लोगों में कौन जो ऐसा आदमी था जो कि जो चिश्ती सिलसिला था उससे रिलेटेड नहीं था, ठीक है, मतलब उसको नहीं मानते थे। कौन थे ऐसे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। कौन, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे शेख बहाउद्दीन जकारिया दोस्तों, वो क्या थे, हमारे मतलब चिश्ती सिलसिले के नहीं थे। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 15 नंबर का रहा है कि चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को जो है कि चिराग ए देहलवी, ठीक है ना, चिराग ए देहलवी मतलब दिल्ली का दीपक, ठीक है। चिराग हम लोग बोलते हैं अभी, मतलब क्या बोलते हैं, चिराग ए दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली चिराग, दिल्ली का चिराग, ठीक है, दिल्ली का मतलब दीपक कहा जाता था। तो किसे बोला जाता दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, शेख नासिरुद्दीन को। किसको, शेख नासिरुद्दीन को क्या बोला जाता था, दिल्ली का दीपक बोला जाता था, ठीक है, चिरागे देहलवी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। अब किस जो है कि सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे हमारे, क्या, जलालुद्दीन फिरोज खलजी। कौन, जलालुद्दीन फिरोज खलजी जो थे दोस्तों, खलजी मतलब खिलजी, आप लोग समझ सकते हैं भाई, इतना मतलब आप लोग इतना तो मतलब यार भाई समझ सकते हैं हम, ठीक है ना, मतलब क्या ही मैं को नहीं कहूँगा मैं कुछ, ठीक है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो भाई, बहुत जल्दी आप लोग हर चीज़ समझ लेते हो, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खलजी, ठीक है, कौन, जलालुद्दीन फिरोज खलजी, ठीक है ना, खिलजी जिन्हें बोला जाता है वही खिलजी या खलजी, बात एक ही होता है। चलो ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे कह रहा क्या, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों मतलब संप्रदायों में कौन जो है संगीत के विरुद्ध था। अब संगीत के विरुद्ध कौन था, चिश्ती था कि कादरी था कि सुहरावर्दी था कि नसबंदी। अब कौन जो है कि यार क्या यार, ये संगीत के विरोधी चला गया, कौन ऐसा था यार। चलो तो बता दूं मैं इसका आंसर, तो नसबंदी, ठीक है दोस्तों। जो नसबंदी था दोस्तों ये क्या था, संगीत का विरोधी था। समझ में आ गया ना, नसबंदी जो था दोस्तों वो क्या था कि संगीत का विरोधी संप्रदाय था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा कि दारा सिको ने किस जो है कि शीर्षक के उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया। अब किसको जो है उसने फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर होगा, ठीक है, मतलब सिर ए अकबर, क्या, सिर ए अकबर, ठीक है ना, क्या ऐसे ही बोलोगे क्या भाई, आप भी बोल लेना, कोई नहीं, याद करने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। क्या, सिर ए अकबर, सिर ए अकबर को क्या बोला गया दोस्तों, मतलब इन्होंने क्या किया, फारसी में दारा सिको ने अनुवाद किया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी थे। अब सूफी कौन कौन लोग थे इसमें ये बताना है आपको। तो रहीम जी हैं यहाँ पर, मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, रश खान हैं। तो अब कौन कौन लोग जो थे सूफ़ी संत थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब इजीली इसका अगर आप लोग आंसर देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी नंबर, ठीक है। क्या, 2 और 3, तो जो निज़ामुद्दीन औलिया थे और यहाँ पे कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है। तो ये दोनों लोग क्या थे, हमारे सूफ़ी संत थे। बट यहाँ पर रहीम जी को आप लोग जानते हैं, रहीम जी और रश खान जी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, कह रहा है क्या, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। अब इसमें क्या विशेषता है, जो सूफिया कलाम है दोस्तों, एक क्या है कि भक्ति संगीत है, इसमें एक जो विशेषता है वो क्या विशेषता है आपको बताना है, ठीक है। तो ये कश्मीर की है, यही एक विशेषता है। जो सूफिया कलाम जो है दोस्तों ये क्या है, कश्मीर की है, यही मतलब इसका मुख्य विशेषता है, ठीक है ना। चलिए आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके जो है कि शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे दोस्तों ये जो है किसके मतलब शासनकाल के टाइम में राजस्थान में आए थे, ठीक है। तो राजस्थान में जो मतलब विराजमान होगा उसी के शासनकाल में आए होंगे, उन्हीं का पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और यहाँ पर अगर आप लोग हिस्ट्री पहले से पढ़े हो तो इसका आंसर बताइए अगर मालूम हो तो, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, राजस्थान पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान जो है कि उस समय थे, उनके शासनकाल में आए हुए थे वहाँ पर, ठीक है ना।
समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। अब जो सूफी सलीम चिश्ती जो थे वो कहाँ रहते थे दोस्तों, दिल्ली में रहते थे कि फतेहपुर सिकरी में कि अजमेर में कि लाहौर में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, फतेहपुर सिकरी। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों, फतेहपुर सिकरी में वो रहते थे। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा क्या, बहदत उल शूद क्या है, सुहूद, बहदत उल शुहूद भारत के जो है कि द्वैतवाद जैसा, ठीक है, भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक जो है कि सूफी किस, इसको यार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं इसको। कह रहा क्या, बहदत उल सुहूद भारत के अद्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं। ठीक है, और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, कौन था। ठीक है, तो वो मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि जो मतलब क्या है, बहदत उल शुहूद मतलब भारत के अद्वैत जैसा जो वो थे, उन्हें मतलब क्या किया गया कि इन्होंने मतलब जो मुग़ल बादशाह जो थे उन्होंने क्या कर लिया, गिरफ्तार करा लिया। ठीक है ना, कि वे पाखंडी थे ऐसा कह कर उन्होंने गिरफ्तार करा लिया और उन पर मतलब ये सब का आरोप लगा दिया इन्होंने। लेकिन वो अपने आप को क्या कहते थे कि तीनों खलीफाओं से आगे मानते थे। ऐसा कौन आदमी था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी, क्या, शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी। समझ गए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे आप लोग को मैं टिक कर देता हूँ, ए नंबर। ओके, शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी। ओके दोस्तों, चलिए तो इसका हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे इसका क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था। अब देखिए मध्यकालीन जो सूफी लोग थे उन लोगों में सबसे धनी जो था वो कौन था। ठीक है ना, ये बताना आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन थे दोस्तों, शेख बहाउद्दीन क्या, कज़ारिया, शेख बहाउद्दीन कज़ारिया। ओके, समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या है, किस सूफी को जो है बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला, बख्तियार काकी मतलब क्या हुआ, भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आप लोग मतलब बता सकते हैं, क्योंकि ये मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे दोस्तों ना, उसका कोई लिमिट नहीं यार, आप बहुत जगह पढ़े होंगे अगर इसके पहले पढ़े होंगे तो। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, वही है। ठीक है ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को क्या बोला था दोस्तों कि बख्तियार काकी बोला जाता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान, मतलब क्या होगा इसका मतलब, सन्यासियों को सुल्तान की उपाधि मिली थी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, शेख मुइनुद्दीन नागौरी को, शेख मुइनुद्दीन क्या है यार, हमीदुद्दीन क्या है, नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसे मिस्टेक पढ़ दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं भाई, क्या हो गया, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि क्या, शेख फरीदुद्दीन मसूद गज ए शकर, मतलब शेख खरीफ या बाबा खरीद जो है फरीद इन्हें बोला जाता था कि जो है गतिविधियों का क्षेत्र था। अब इनका जो गतिविधि का क्षेत्र था दोस्तों वो क्या था, मतलब ये कहाँ पे उस समय थे ये बताना आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, डी नंबर। ओके, डी नंबर क्या हो जाएगा, हाँसी एवं क्या है, अजूधन में ये मतलब विद्यमान थे उस समय, मतलब उस समय काम कर रहे थे। ओके, इनका वही क्षेत्र था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। काव्य अभिव्यक्ति, ठीक है, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था। ठीक है, तो ये बताना आपको। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, क्या, अमीर खुसरो। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो। समझ आ गया, अमीर खुसरो थे जिन्होंने क्या किया कि काव्य व्यक्ति के रूप में जो है उर्दू का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था, मतलब करने वाला पहला लेखक यही थे, अमीर खुसरो। ठीक है ना, समझ गए। अमीर खुसरो को ये आपको मालूम ही है कि मतलब बहुत इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मतलब इम्पोर्टेंट भी हैं, आप लोग सब कुछ इसका मतलब जानकारी है ही। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस सूफी को जो है कि महबूब ए इलाही
क्या महबूब इलाही मतलब अल्लाह के प्रिय, महबूब इलाही मतलब अल्लाह के प्रिय कहा गया है। ठीक है, तो अल्लाह का प्रिय महबूब इलाही किसे बोला गया दोस्तों, उनको किसके मतलब किसको ऐसी उपाधि दी गई है ये बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, शेख नसीरुद्दीन को, किसको, शेख नसीरुद्दीन को ये उपाधि मिली हुई है, इस नाम से जाना जाता है, शेख नसीरुद्दीन को। चलिए और आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों किस सूफी संत ने कहा था क्या है, हनोज दिल्ली दूर अस्त, क्या, हजोन दिल्ली दूर दूर अस्त मतलब अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। आप लोग सुने हैं ना दोस्तों, ऐसा मतलब आप लोग क्या है MS धोनी देखे होंगे तो उसमें मतलब आप लोग देखे होंगे रोमांटिक सीन आते हैं वहाँ पे कहते हैं क्या कि दिल्ली दूर है, तो वहाँ पे मतलब यार आप लोग पूरा देखे हो, आप लोग सब कुछ मालूम होगा यार। मैं कहता हूँ ना आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो भाई, मतलब मेरे कहने से पहले हर चीज़ समझ जाते हो आप लोग। ठीक है, तो बी नंबर जो होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने ये बात बोली हुई थी। ठीक है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ओके, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने ये बात बोला हुआ था। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं, आगे कह रहा क्या, कह रहा कि दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था। अब चिश्ती सिलसिला का नींव रखने वाला कौन था दोस्तों ये बताना आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। ओके, क्या, शेख क्या है, बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन गरीब। अभी भाई गरीब था लेकिन नींव रख दिया था, देख लो, क्या, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है ना, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला की नींव किसने रखा, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखा था ये सिलसिला, ये मतलब न्यू उसका रखा था दक्षिण भारत में। समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। अब बहुत कम क्वेश्चन बच गया है, आप लोग अच्छे से समझते चलिए और इसे याद करते चलिए दोस्तों। और इसके आगे वाला हम लोग मुगल काल को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे वहाँ पर। ठीक है, वहाँ से दोस्तों मैं क्वेश्चन बताऊँगा, वो मतलब लाजवाब क्वेश्चन रहेंगे भाई। ठीक है ना, चलो अभी फिलहाल देखते हैं यहाँ पर मिराज उल क्या है, आशिकीनी। ठीक है, आशिकीन, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता। ठीक है ना, कौन थे, मिराज उल आशिकीन। ठीक है, तो ये क्या है, मिराज उल आशिकीन। ठीक है, ये मतलब क्या है कि उर्दू शायरी की पहली किताब है। ठीक है ना, कि सूफी रचयिता अब कौन थे, इसके मतलब सूफी रचयिता जो थे इन्होंने इसको लिखे थे, तो अब वो कौन थे दोस्तों ये बताना आपको। यहाँ पे बाबा फरीद दिया है, अमीर खुसरो दिया है, शेख सलीम चिश्ती दिया है, सैयद मोहम्मद क्या है, गेसूद राज या क्या है, बंदान वाज। ठीक है, बंदान वाज दिया है। अब ये कौन थे दोस्तों इन चारों लोगों में, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, सैयद मोहम्मद गेसूद राज, क्या, गेसूद राज, इन्हें जो है कि शॉर्ट में क्या बोला जाता था दोस्तों, क्या, बंदान वाज बोला जाता, बंदान वाज। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मतलब पूछता है यहाँ पे, भले ही ना दिखे रहा आपको पूछता हुआ, लेकिन ये पूछता है अधिकतर। ठीक है, कोई भी वनडे वगैरह हम देते हैं आप लोग तो इसका क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था। अकबर जो था दोस्तों वो किस सूफी संत का आदर करता था। ठीक है, और जिसे जो है कि आशीर्वाद से जो कि शाहजाद सलीम, ठीक है, जहांगीर का जन्म हुआ था। अब किस सूफी संत का वो आदर करता था कि उनके आशीर्वाद से क्या हुआ था कि जहांगीर का जो है कि जन्म हुआ। ठीक है, तो ऐसा कौन था दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा, क्या, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो सलीम चिश्ती जी के मतलब आशीर्वाद से जो है जहांगीर का जन्म हुआ था, इसलिए जो है कि उस संत को बड़ा आदर करता था ये। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पूरा नहीं दिख पा रहा क्या भाई, चलो क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, आंसर देख लेंगे बाद में। कह रहा कि चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला के तुलना के संदर्भ में क्या सही है। और इसकी तुलना में मतलब चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला के संबंध में बात जो बोली जा रही है, इसमें कौन सा बात जो है एकदम मतलब सही है, परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पर सी नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बात एकदम सही बात है। और सॉरी, यहाँ कूट के माध्यम से भाई, कूट के माध्यम से सी नंबर क्या हो जाएगा, मतलब सब का सब। ठीक है ना, सब का सब, ये बातें जो भी बोली गई हैं दोस्तों, ये सब का सब बातें सही है। मतलब चिश्ती जो है समा मतलब संगीत सभा। ठीक है ना, तो चिश्ती जो है समा एवं रस्क क्या है, रस्क मतलब नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं करते थे। चिश्ती जो है कि राजकीय संरक्षण व धन संचयन में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। ठीक है, चिश्ती राजनीति जो है कि पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीति मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। ठीक है, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ। ठीक है, लेकिन सुहरावर्दी केवल मुस्लिमों में हुआ। ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हैं, ये चारों को चारों बातें एकदम परफेक्ट बात बोली गई है। ठीक है,
समझ गए ना, अंतर आप लोग समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे 35 नंबर क्वेश्चन बोला क्या, 35 नंबर क्वेश्चन बोला दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान क्या है, इल्तुतमिश ने किसे जो है कि शेख उल इस्लाम की उपाधि दी, शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दिया था। इसमें जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं क्या, मुइनुद्दीन चिश्ती को, कि बाबा फरीद को, कि शेख बहाउद्दीन कजारिया को, कि सलीम चिश्ती को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, शेख बहाउद्दीन जकारिया को। ठीक है ना, क्या शेख बहाउद्दीन जकारिया को ये उपाधि उन्होंने दी हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा क्या, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। ओके दोस्तों, तो किसका मतलब मुख्य केंद्र बिहार था, तो चिश्ती का, सुहरावर्दी का, फिरदौसी का, कादरी का। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, फिरदौसी का। ओके, तो फिरदौसी का ये जो है कि क्या दोस्तों, बिहार जो है केंद्र था, मेन केंद्र क्या था, बिहार था। ठीक है ना, फिरदौसी वालों का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा क्या है, सरफुद्दीन अहमद इब्न क्या है, मखदूम यहाँ मनेरी का कार्य क्षेत्र क्या था। क्या नाम है यार भाई, यार ऐसे ऐसे नाम है ना यार, यार माइंड डुला दे रहा है, ये हिला के रख दे रहा। ठीक है, क्या सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम क्या है, यहया मनेरी, क्या यार भाई, क्या इनका कार्य क्षेत्र कौन था, अजमेर था कि सिकरी था कि बिहार शरीफ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कि इनमें से कोई नहीं था दोस्तों, ये भी बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वैसे मैं बता दूँ तो बी नंबर हो जाएगा क्या, बिहार शरीफ। ठीक है ना, बिहार शरीफ में ये मतलब कार्य क्षेत्र इनका था बिहार शरीफ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे दोस्तों, फारसी में रचित जो मजमा उल क्या है, बहरैनी, क्या मजमा उल बहरैनी मतलब 2 समुद्रों का संगम, जो 2 समुद्रों का जो संगम होता है दोस्तों, उसे क्या मतलब उसका अर्थ क्या मतलब, ये किसका अर्थ है, तो मजमा उल बहरैनी। ठीक है ना, तो कह रहा किस जो है कि जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता कौन है दोस्तों। मतलब सिंपल सी बात अगर हम देखें तो फारसी में रचित जो मजमा उल बहरैनी है, इसके रचयिता कौन है, सिंपल सी बात ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, दारा सिकोह ने इसको रचा था। ठीक है, किसने, दारा सिकोह भैया ये रच दिए थे, दारा सिंह। ठीक है ना, चलो समझ गया ना। आगे देखो, आगे कह रहा क्या, किसने संस्कृत के पंडित की सहायता से भगवत गीता, ठीक है ना, जो संस्कृत के पंडित जो थे उनकी सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का जो है कि अनुवाद फारसी में किया। क्या किया कि उनकी मतलब सहायता लिया और उनकी सहायता से उसको अनुवाद मतलब हेल्प लिया और जानकारी लिया, और जानकारी लेकर फिर वो जो है कि क्या किया कि इसे क्या कर दिया, फारसी में अनुवाद कर दिया। अब कौन सा था, मतलब सिंपल सी बात है कि भगवत गीता को या फिर वो योग वशिष्ठ को मतलब पंडितों के सहायता से फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 39 का सी नंबर। ठीक है, तो दारा सिकोह भैया ही थे। ठीक है ना, दारा सिकोह जो थे इन्होंने ये क्या कर दिया दोस्तों कि भगवत गीता को और योग वशिष्ठ को इन्होंने फारसी में अनुवाद किया पंडितों की सहायता से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे करा क्या, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के जो है कि नक्शे बनाते थे, ठीक है, और उसे रंगों से भरते थे। ठीक है, तो ऐसे कौन लोग थे, बहुत खूब दबा के, ठीक है, क्या करते थे, नक्शे बनाते थे और उसे 8 रंग भरते रहते दबा के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब नक्शबंदी वाले जो लोग थे। ठीक है ना, नक्शबंदी वाले जो लोग थे वो ऐसा काम किया करते थे, बनाते दबा के नक्शा और नक्शा बना भरते थे। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे क्या बोल रहा क्या दोस्तों, कह रहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे जो है कि अपनाया भी था। अब मुगल बादशाह औरंगजेब को, अब औरंगजेब जो है किस सूफी सिलसिले को अपनाया हुआ था, ये जानकारी हो तो आगे तो मतलब समझ सकते हैं क्या मतलब, और सभी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा, क्या नक्शबंदी को इन्होंने अपनाया हुआ था। ठीक है, तो ये औरंगजेब भैया क्या कर दिए, नक्शबंदी को अपना लिए थे। ठीक है ना, समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में किसे जो है कि शेख उल हिंद की पदवी प्राप्त की थी। ठीक है, किसने जो है कि इसकी पदवी प्राप्त की थी और किसने प्रदान की थी, ये पूछ रहा है, प्रदान की गई थी। ठीक है ना, किसे जो है कि शेख उल हिंदी की जो है कि पदवी जो है कि प्रदान की गई थी, मतलब किसे मिला था ये पदवी, ये बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, 42 का डी नंबर, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है ना, शेख सलीम चिश्ती जो थे वो क्या थे दोस्तों, मतलब शेख उल हिंद की
पदवी या फिर उपाधि इन्होंने धारण किया हुआ था। ओके, अब क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं हम लोग, मतलब उसको ढक देते हैं पूरा। मत पढ़ो भाई, मत पढ़ना। ठीक है ना, अब आगे पढ़ लो। क्या चिश्ती जो था उसका मतलब जो क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था चिश्ती वालों का, वो क्या था, दिल्ली एवं दुआब था। सुहरावर्दी वालों का सिंध था। फिरदौसी वालों का बिहार था। ओके, तो ये मतलब 3 चीज़ याद रख लो, बाकी तो ये जो दिया है ये गड़बड़ दिया है। ठीक है, और ये जो मध्य प्रदेश ये गड़बड़ दिया है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा क्या, मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाहन करते थे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उससे कूट के माध्यम से आपको बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, मतलब 1 2 3 तीनों बातें क्या है इसमें सही है। तो आप लोग वीडियो कर लीजिए स्टॉप और मार लीजिए इसको फटाफट, पूरा एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी मैं बता ही देता हूँ। वैसे ध्यान जो है कि ध्यान साधना एवं श्वास नियमन, ठीक है, समझ रहे ना। सूफी संत में जो धार्मिक इतिहासकार थे उसके संदर्भ में जो मतलब क्या बोल सकते हैं यार, निर्वहन ये करना पड़ता था, ध्यान साधना करना पड़ता था और श्वास नियमन करना पड़ता था। ठीक है, एकांत में कठोर योगीन व्यायाम करना पड़ता था इन लोगों में, और श्रोताओं में जो है कि आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करना होता था दोस्तों। ठीक है ना, तो बस ये बातें, तीनों बातें ऐसी है, सही है इसके बारे में। आगे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है और इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये पूरे वीडियोज़ को अगर पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ के आ गए यहाँ तक, तो मतलब बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ लिए। और अगर आप लोग को फिर से अगर पढ़ना हो दोस्तों, तो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप मैंने लिंक में दे दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको मतलब ये सब चीज़ें मिलती जाएंगी। ओके, चलिए फिलहाल यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। कहा कि भारत में सूफी मत के बारे में निम्न में से कथनों का विचार कीजिए। आपको ये बैठ के आप लोग विचार कीजिए, बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग से बैठ के विचार करते रहिएगा, और जब विचार हो जाएगा तब मुझसे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब ये दोनों को दोनों बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसा सही है। ठीक है, तो आप लोग बैठ के विचार कीजिए अभी से। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। थैंक्स।